समाज में एज ए पेरेंट हम लोग लगातार फेल हो रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें लग रहा है कि पेरेंटिंग में भारी चूक हो रही है। अहमदाबाद में जैसे एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी, और वो भी जिसने हत्या की वो कोई अनएजुकेटेड नहीं है। वो एक कॉलेज में पढ़ाने वाला युवक है जिसने पहले अपनी माँ की हत्या की और फिर खुद को भी मार लिया। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में एक 8 साल की बच्ची का बलात्कार उसी के स्कूल में पढ़ने वाले 11-12 साल के बच्चों ने किया, और सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी। आखिर हम कहाँ, एक आप क्या सोच रहे होंगे, या ये जिसने हत्या कर दी अपनी माँ की, इसके माँ बाप में क्या कमी रह गई पेरेंटिंग में? क्योंकि पिताजी डॉक्टर थे जिनकी कुछ साल पहले मृत्यु हो गई। मुझे नहीं लगता कि कोई पैसे की दिक्कत रही होगी। तो क्या हम इमोशनल इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं? क्या हम अपने बेटे बेटियों की परवरिश ऐसी कर रहे हैं कि वो एक बराबर संवेदनशील हों? बेटियों को बेटों की तरह और बेटों को बेटियों की तरह पालने की ज़रूरत महसूस हो रही है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हिंसा लगातार हम देख रहे हैं टीवी में और फ़िल्मों में, वो एक नॉर्मल हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही है? बच्चों में ये भाव तो नहीं आ रहा है कि ये सब जो हिंसा, बलात्कार, वॉयलेंस, ये सब बहुत सहज और एक सामान्य प्रक्रिया है? पेरेंट के रूप में आप कब रुक के सोचते हैं और कब अपने परिवार में बैठ के बच्चों के साथ बात करते हैं कि अच्छा आज का दिन हम कैसे गुजारें? क्या किसी पेरेंट के पास पूरे एक दिन का प्लान है कि अगर वो घर पे हैं तो उसमें से कितने घंटे वो बच्चों के साथ गुजारेंगे? बच्चों की बात सुनने का आप में धैर्य है? अक्सर ऐसा होता है कि एडोलसेंट एज में बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, चीखते हैं, अपने पेरेंट्स को कुछ भी उल्टा-सीधा बोलते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ज़्यादा धैर्य रखें, बच्चों की बात सुनें, और जब बच्चे बहुत उग्र हों, चिल्ला रहे हों, तो वहाँ से दूर चले जाएँ। क्योंकि कई बातें उनकी एलिफेंट मेमोरी में चली जाती हैं और वो भूलते नहीं हैं, और बाद में उसका प्रतिशोध लेने की आशंका बनी रहती है। तो दोस्तों, इस तरह की जो घटनाएँ घट रही हैं, बेटे माँ की हत्या कर रहे हैं, छोटी बच्ची का सामूहिक बलात्कार उसके क्लास के बच्चे कर रहे हैं, तो ये बहुत अलार्मिंग है। और एक पेरेंट के रूप में आप सोचिए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट अपने परिवार, अपने बच्चों की परवरिश में कर रहे हैं, और उसका क्या पॉजिटिव आउटकम होगा।